बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक रफ़ कपड़े से बहुत ही ज़बरदस्त ज़िग ज़ैग लैस जो है वो बनाने का तरीका बताने वाली हूँ, ताकि जब अब सर्दी का मौसम आने वाला है तो जब भी आपने अपने गर्म कपड़े सिलाई करने हैं, किसी भी किस्म का कपड़ा सिलाई करना है तो आपने इसी तरह इसको कंट्रास्ट बनाना चाहें तो कंट्रास्ट बना लें, या अगर आप इसे एक कलर में बनाना चाहें तो एक कलर पे भी अच्छी लगती है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और मेरी इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। मैंने तकरीबन एक 1.5 इंच की पट्टी जो है वो एक एक्स्ट्रा कपड़े से ली है। आपने जब इसको ट्राई करना है, जब इसको बनाना है, तो आपने जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपने एक रफ़ से कपड़े पे पहले इसको ट्राई कर लेना है, ठीक है। ले वैसे तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, आप पहली बार में ही इसे बहुत अच्छे से बना लेंगी। उसके बाद जैसे मैंने ये पट्टी ली है, इसके साथ आप अगर कंट्रास्ट लेना चाहें तो ले सकती हैं। मेरे पास ये लैस है तो ठीक है, मैं इस लैस को ऐसे ऊपर की तरफ मैंने इसको रखा है और एक पाँव की सिलाई के साथ मैं इसको लगा रही हूँ। ये लैस जो मैं आपको सिखा रही हूँ, वैसे तो लैस जो है वो ज़िगज़ैग बाज़ार से मिल जाती है, लेकिन जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ ताकि आप गरम कपड़े जब अपने सिलाई करें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा आपके सूट में कंट्रास्ट हो, आप उस कंट्रास्ट के मुताबिक इस लैस को ट्राई करें तो ये बहुत अच्छी लगती है। अपनी बेबी की फ़्रॉक पे लगाना चाहें तो उस पे भी आप इसको लगा सकती हैं। इस तरीके से आप इसको फ़ोल्ड करें जैसे हम पाइपिंग बनाते हैं, तो आपने इसे पाइपिंग की तरह जो है वो निकाल लेना है। अगर आप इसे कपड़े से बनाएंगी, जैसे मैंने अब लैस को मैं पाइपिंग की तरह निकाल रही हूँ, तो थोड़ा इसमें अकड़ाव जो है वो पैदा हो गया। लेकिन अगर आप कपड़े से इसे बनाएंगी तो आपकी जो लैस है थोड़ी लचक में बनेगी और ज़्यादा अच्छी लगेगी। जैसे हम पाइपिंग बाज़ार से लेके आते हैं, तो अगर आप उस पाइपिंग की डोरी निकाल कर इसको ज़िगज़ैग को कंट्रास्ट बनाएं तब भी बहुत अच्छी लगती है। अब दूसरी साइड पर भी मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ। ज़िगज़ैग लैस जब हम बनाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जितना आपका कपड़ा जो है वो चलेगा, मतलब जितने सीज़न आप उसको डालेंगी उतनी ही आपकी लैस जो है वो ये पायदारी में बनती है, तो वॉश करने के बाद ख़राब भी नहीं होती, ठीक है। अक्सर कपड़े महंगे होते हैं तो लैस जो है वो 3 से 4 बार वॉश करने के बाद ख़राब हो जाती है, तो फिर सूट भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आपने जब भी लैस को अपने सूट को सिलाई करना है, ज़िगज़ैग लैस लगाना चाह रही हैं, तो आपने ख़ुद उसे घर पे तैयार करना है। थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा और इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब ये देखें, अब या तो आप इस हिस्से को तुरपाई कर लें या फिर ग्लू स्टिक के साथ आप इसको चिपका लें। तो अब मैं इसको प्रेस करूँगी और प्रेस करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरीके से इसको तैयार करना है। तो देखें, मैं ये बाजू के लिए बना रही हूँ, तो अगर आप इसे घेर के लिए या फिर अपने चौक दामन के लिए या फिर गले के लिए बनाना चाहें तब भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो आपने एक साइड से इसको फ़ोल्ड करना है, साथ ही आपने दूसरी साइड से भी इसको फ़ोल्ड कर लेना है। जब ग्लू स्टिक लगाएंगी तो ये ख़ुद ब खुद, ये देखिए मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ग्लू स्टिक के बगैर या फिर आप सुई धागा लें और साथ साथ बारीक बारीक टांके इसको लगाते जाएँ, ठीक है। अब देखें, मैं अगर इसको टांके नहीं लगा रही तो ये ऐसे खुल रही है, तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सुई धागे के साथ। लेकिन अगर आप ग्लू स्टिक के साथ इसको चिपका लें तो बहुत आसानी के साथ आप इसको कम वक्त में बना पाएंगी। इस तरीके से आपने इसको बनाते जाना है साथ साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखा करें, ताकि हम इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ तो जो आपको सिखाना चाह रही हूँ वो भी आपको समझ में आए और आप हमारी वीडियो से फ़ायदा भी उठाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अब ये देखिए, मैं ग्लू स्टिक जो है वो साथ साथ लगा रही हूँ। अच्छा, अगर आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है तो मार्केट से ग्लू का पैकेट भी मिलता है, तो आप, अगर आपका सिलाई का काम है
तो आप उससे भी इसको लगा सकती हैं। ये देखिए, मैं हाथ से भी इसको आपको लगा के दिखा रही हूँ। अब आपने इसको थोड़ी देर मैंने इसको, ये देखें, अब जिस तरीके से भी आप लगाना चाहें लगा सकती हैं। तो इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है।